तो भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी इसी समाज में पैदा हुए थे। इसलिए इतिहास इस बात का गवाह है कि राष्ट्र के सम्मान में, राष्ट्र के निर्माण में, मानवता के कल्याण के लिए और विश्व समाज के बेहतरी के लिए जब भी कभी आवश्यकता हुई है, इस समाज से कोई न कोई नौजवान निकल करके कभी बुद्ध बना, कभी चंद्रगुप्त बना, कभी अशोक बना, कभी सम्राट अशोक बना, तो कभी डॉक्टर अंबेडकर बना, कभी ज्योतिबा फुले बने, तो कभी सावित्रीबाई फुले बने। और भी तमाम महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने समय समय पर, आवश्यकता पड़ने पर हमारा और राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। इसलिए साथियों, आज जन्मोत्सव समारोह आपने आयोजित किया है। इसलिए मैं आप सबको सामूहिक रूप से बधाई देता हूं। आपके जज्बे और हौसले को सलाम करता हूं और साथ ही साथ ये भी कह देता हूं कि मैं किसी भी विपरीत परिस्थिति में रहकर के भी इतनी ताकत रखता हूं कि कोई भी बार आप पर हमला नहीं हो सकता, कोई भी आपके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। और पूरे प्रदेश में भी जब कभी भी आवश्यकता हुई, कहीं भी किसी भी समाज के अंतिम व्यक्ति पर कोई प्रहार हुआ, हमला हुआ, प्रताड़ित किया गया, जानलेवा हमला किया गया, हर जगह पर जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का भी काम किया हो। और साथ ही साथ हम कभी भी लोगों के हौसले को पस्त नहीं होने दिए हैं, आपका सिर कभी झुकने नहीं दिए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, सरकारें बहुत होती हैं, मंत्री भी बहुत होते हैं, लेकिन कुछ सरकारों के काम ऐसे निराले होते हैं, कुछ मंत्रियों के काम इतने बेहतर होते हैं कि उनकी पहचान अलग सबसे हटकर सबके ऊपर अपने आप आ ही जाती है। आज आपने भी देखा हो, विश्व के किसी भी देश में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां पर वहां के राष्ट्राध्यक्ष को किसकी प्रतिमा भेंट करते हैं? भगवान बुद्ध की भेंट करते हैं। तो इसलिए मैं कहा कि भगवान बुद्ध का विचार अजर और अमर है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। और यही नहीं, जिस समय पूरे देश में आतंकवाद बुरी तरीके से फैल रहा था, आतंकवाद से निपटने के लिए अमेरिका राष्ट्र संघ में बैठक हुई, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहे, अमेरिका, रूस और चीन के भी लोग रहे, अन्य भी तमाम देशों के लोग रहे। वहां पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम भगवान बुद्ध, हम उस भारत के रहने वाले हैं जहां भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, और जहां भगवान बुद्ध है वहां युद्ध नहीं हो सकता है। यानी भगवान बुद्ध के विचारों को उस विश्व की बैठक में मजबूती से रखकर आतंकवाद से लड़ने
करेंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी जो पंचशील का उपदेश दिया था वो भी यही था। उनका पहला संदेश भी यही था, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादि। यानी अनायास हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा परमो धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है। हिंसा को खत्म करने के लिए हिंसात्मक रास्ता क्या नहीं किया जा सकता। और इसीलिए सबसे बड़ी दौलत होगी विचार। आज भी हमारे विचार के सामने सभी बौने हैं। भारत में और देश के किसी प्रदेश में हम किसी की बात कर सकते हैं, लेकिन भारत की सीमा के बाहर दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो वहां पर हम केवल बुद्ध की बात करते हैं, इसके अलावा और किसी की नहीं करते। और इसीलिए साथियों, अगर आप मजबूत हैं, आपका हौसला बुलंद है, तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। जब मुझे श्रम और सेवाजन विभाग मिला, हमारे लोगों को चेहरा लटक गया, लेकिन मेरा चेहरा कभी नहीं लटका। मैं उसमें भी अपना विचार देखा कि मैं पहले बहुजन समाज की राजनीति करता था और बहुजन समाज के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए श्रम सेवाजन विभाग से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। हो सकता है श्रम सेवाजन विभाग देते वक्त लोगों ने इसलिए दिया रहा हो कि इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य को महत्वहीन किया जाए, लेकिन आज भी पूर्व उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में नंबर 1 पर अगर किसी की चर्चा है तो श्रम विभाग और स्वामी प्रसाद मौर्य की है। स्वामी प्रसाद कुछ लोगों का नाम बोलता है, कुछ लोगों का नाम बोलता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम और काम दोनों होता है। अब 1 मिनट 2-3 उदाहरण से आप समझ जाएंगे क्या करिश्मा हुआ इस विभाग में। 2009 से लेकर 2017 तक मैंने 2009 इसलिए किया कि 2009 में मजदूरों के कल्याण के लिए बोर्ड का गठन हुआ था। अब 2009 से 17 तक यानी 8 साल में कुल मजदूरों की पंजीयन थी 34 लाख और हमने 4.5 साल में उस आंकड़े को बढ़ा के कर दिया 1,30,00,000 के पास। आचार संहिता लगते लगते 1,40,00,000 के पास हो जाएगा। यही नहीं, 8 साल में लाभार्थियों की संख्या थी मात्र 7 लाख। 8 साल में 7 लाख, 4.5 साल में मजदूर लाभार्थियों की संख्या हो गई 70 लाख। 7,70। भाई श्रम विभाग पहले भी था, श्रम विभाग के मंत्री भी बहुत रहे होंगे, लेकिन मजदूरों के प्रति अगर आपका प्यार नहीं तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कितना भी मजदूर
क्यों न चले गए हों, उन कानूनों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वही बाबा साहब के विचार को मानने वाला कोई समिति बन जाता है तो यही परिवर्तन होता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने करके दिखाने का काम किया। पहले मजदूर की बेटी की एक भी शादी नहीं होती, 1,25,000 मजदूर की बेटियों की शादी हमने अपने विभाग में करवाई है। सामूहिक विवाह में कोई देखा होगा, बलराम महाराज देखे होंगे। और उस दिन भीड़ देखकर कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद भी ये जीआईसी कॉलेज का मैदान कभी भी दीवार की बाउंड्री तक नहीं पहुंचा था, भीड़ नहीं पहुंची। तो पहला कार्यक्रम था जिसमें जीआईसी कॉलेज का मैदान जो अयोध्या का सबसे बड़ा कॉलेज है वो छोटा हो गया। मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे, आधा भाषण ही उनका स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुआ और श्रम विभाग पर हुआ। काम बोलता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमने सामूहिक विवाह के माध्यम से जो अभी हमने आयोजन किए हैं, मात्र 1.5-2 महीने के अंदर, इस 1.5-2 महीने के अंदर 3.5 करोड़ मजदूरों को उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला और सभी को भोजन भी सामूहिक रूप से हम लोग मिलकर किए। हम केवल 1.5-2 महीने का आंकड़ा बताए हैं, 3.5 करोड़। हमारा कोई भी सामूहिक विवाह में 25,000 के नीचे भीड़ नहीं होती, 40,000, 50,000, 60,000 की भीड़ होती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी में था तो भी मैं गरीबों की सेवा का काम करता था, क्योंकि वो मेरा विचार। और भारतीय जनता पार्टी में हूं भी तो यहां भी उन मजदूरों का असर कभी झुकने नहीं दिया। आज हर मजदूर स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेता है, सम्मान के साथ रहता है और अब खुलकर काम करने का हमें प्लेटफॉर्म भी मिला। जब मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस सब में हमारा मजदूर भी आता है। हमने कहा चलो मजदूर वाला मंत्री हम मजदूरों की भलाई करेंगे। और साथियों, इसलिए आज ये आप मैंने सम्मान में समारोह किए हैं। आज मैंने कोई राजनीतिक संगोष्ठी नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपके विचार उसको मैंने बहुत गंभीरता से सुना। और वैसे भी आप बताओ एक मिनट, क्या मैं जब बहुजन समाज पार्टी से छोड़ने का निर्णय लिया था तो आपसे पूछ लिया था क्या? आप बताओ, राजनीतिक निर्णय पंचायत में नहीं तय होते हैं, राजनीतिक निर्णय परिस्थितियां तय करती है। और जब परिस्थितियां कभी ऐसी होंगी कि लोग आपके सम्मान से खिलवाड़ करेंगे, आपके स्वाभिमान से खिलवाड़ करेंगे, आपको हिस्सेदारी से दूर करेंगे, सत्ता शासन में भागीदारी नहीं देंगे, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य चुप बैठने वाला है क्या? लेकिन जो बात जहां करनी चाहिए वहां करोगे तो अच्छा लगेगा।
और साथियों, आपका नेता इतना कमजोर भी नहीं कि उसको गुब्बारे की तरह दबा देगा, फोड़ देगा। इसलिए मैंने वो कार्यकर्ताओं का हौसला देखा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जब रक्तदान करने में लोग होड़ लगाए थे, पहले हमारा, पहले हमारा, पहले हमारा। यहां भी कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, बहुत से कार्यक्रम में हम लोग यहां आए हैं। यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री साथ भी बैठने का मौका मिला और भी नेताओं के साथ बैठक मिला, लेकिन इस तरह से खचाखच हाल भरा हो कभी अन्य किसी कार्यक्रम में नहीं देखा जाता। ये आपका हौसला। अब जिसके पीछे इतनी बहादुर सेना हो, उस नेता को किसी चिंता क्या करनी। इसी साथियों, हम इस कार्यक्रम में आपके विचारों और भावनाओं का कदर करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं और उसको पूंजी बना के हम अपने पास रखेंगे भी। जब कभी आपको चोट आएगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। अब जब मैं किसी से पंगा लेता हूं तो आपने देख लिया बहन जी क्या हाल हुआ। इसलिए कि मैं बहन जी के सम्मान पहले भी करता था, आज भी करता हूं, लेकिन नफरत उस दिन से हुई जब बाबा साहब के विचारों से हटी, दलितों और मजदूरों के हितों की अनदेखी करना शुरू कर दी, मानव काशी नाम के विचारों को जमींदोज कर दिया और मुझको भी सलाह दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मानव काशी नाम भगवान बुद्ध की जयंती मत मनाया करो, या कोई भी दलित और पिछड़ा समाज बनाए तो उसे मत जाया करो। मेरे इस्तीफा देने का काम यही था ना, हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं थी। उस समय में भी मैं नेता विरोध था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, राष्ट्रीय महासचिव था, क्या कमी थी मेरे पद के सम्मान में। इसलिए इस्तीफा दिया था कि उन्होंने मेरे विचार पर ताला लगाने की कोशिश की थी। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, यहां भी भगवान बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत होकर मैं हर अपना सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम भी करता हूं और अपनी बात को मजबूती से रखता भी हूं। यहां तो कोई रोकने वाला नहीं मिला। बाबा साहब के मिशन की दुहाई देने वाले लोग हमको रोकने लगे, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी में सपने में भी किसी नेता ने यह चर्चा नहीं की कि स्वामी प्रसाद मौर्य भगवान बुद्ध और फूले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं। किसी नहीं किया। उनको मालूम है, आपके नेता की हैसियत सबको मालूम है, यह भी जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से टकराने का मतलब पहाड़ से टकराना। इसलिए और फिर जब देश का प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध की बात करता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों नहीं करेंगे? वो तो पैदाइशी भगवान बुद्ध के परिवार में पैदा हुए हैं, वो तो पैदाइशी राजनीति ही डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों शुरू किया है। इसीलिए साथियों, आप जिस तरीके से
मुझे अपना नेता मानते हैं, परिवार का अगुवा मानते हैं, और साथ ही साथ आप जो विश्वास करते हैं कि मौर्य जी सदैव हमारे हितों की रक्षा करेंगे, सत्ता शासन में भागीदारी सुनिश्चित कराएंगे, और जब भी कभी आवश्यकता होगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य आपके बगल में भी खड़े होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके इस सोच में मैं कभी बट्टा नहीं लगने दूंगा, आपका सम्मान कभी गिरने दूंगा। आज के अवसर पर मैं आपको बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आप लोग बड़े उत्साह के साथ, जोश खरोश के साथ पूरे प्रदेश में मेरे जन्मोत्सव को जन सेवा दिवस और जन सेवा पर्व के रूप में मनाते हैं। जिलों जिलों में जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनकी भी हमें सूचना निरंतर मिलती रहती है। आज उत्तर प्रदेश के बहुतायत जिलों में आज जन्मोत्सव मनाया गया। बहुत से जिलों में 4-5 दिनों पहले से मनाया जा रहा है। अभी कहीं कोई चुका होगा तो एक क्रम आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि कल भी आपकी बहन सांसद डॉक्टर सुमित्रा का भी जन्मदिन है। और 3 जनवरी ऐतिहासिक तिथि भी है, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी 3 जनवरी है। आज आप यहां बैठे हैं, कल डॉक्टर सुमित्रा के जन्मदिन के अवसर पर इसी प्रकार का कार्यक्रम गन्ना संस्थान में भी आयोजित है। गन्ना संस्थान के हाल में जहां बलराम मौर्य जी रहते हैं उन्हीं के बगल में गन्ना संस्थान है। 12 बजे, अरे 12 बजे के आगे पीछे करो, 12 बजे बता रहे हैं, तो 12 बजे गन्ना संस्थान में भी कार्यक्रम आयोजित है। और वैसे भी पिछले साल भी एक हफ्ता लगातार जन्मदिन मनाया गया था। वो परंपरा एक हफ्ते तक इधर भी लगभग चली जाता है। हमारे दिल्ली के साथियों ने अलग से कार्यक्रम आयोजित किया है। नोएडा गाजियाबाद में कार्यक्रम। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।